नमस्कार दोस्तों। अभी मैं हूँ देहरादून में, जहाँ पर मैं एक स्कूटी रेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, निकल चुका हूँ एक और सफ़र पर। आज मैं जाने वाला हूँ देहरादून से मसूरी, और मसूरी के पास एक बहुत ही फेमस जगह है लैंडौर। उसको भी आज एक्सप्लोर करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देहरादून से मसूरी की दूरी रहने वाली है करीब 40 किलोमीटर। ISBT देहरादून से मैंने ये राइड शुरू की थी, जहाँ पर मुझे स्कूटी मिली है 700 रुपये पर डे पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हिल स्टेशंस पर भीड़ बढ़ने लगी है। मसूरी में भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है। यहाँ से राइट मुड़ने पर हम पहुँचेंगे मसूरी रोड पर। देहरादून से मसूरी जाने के ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। आप उत्तराखंड परिवहन की बस से जा सकते हैं, जिसका किराया 60 रुपये होता है। लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ होती है सीज़न में कि आपको टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कई घंटे भी लग सकते हैं। और मसूरी के लिए जो बस है वो आपको ISBT से नहीं मिलेगी। मसूरी का एक अलग बस स्टैंड है, जिसे पर्वती बस डिपो कहा जाता है, जो पड़ता है रेलवे स्टेशन के पास। इसलिए अगर आप ISBT पर हैं तो ISBT से आपको पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब आपको मसूरी के लिए बस मिलेगी। दूसरा जो ऑप्शन है वह शेयर टैक्सी। शेयर टैक्सी का किराया करीब 400 रुपये पर पर्सन होता है, जो कि आपको रेलवे स्टेशन के पास ही मिल जाएगी। तो आप उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमें पहाड़ों की हल्की हल्की ऊंचाई मिलना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हम पहुंचेंगे श्री प्रकाशेश्वर मंदिर, जहां से हमारी प्रॉपर हिल राइड शुरू हो जाएगी। लीजिए, पहुंच गए हैं प्रकाशेश्वर मंदिर। इस रास्ते पर पड़ने वाला ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जो कि महादेव को समर्पित है। अब पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। इन खूबसूरत रास्तों और घने जंगलों से होकर हम पहुंचेंगे मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, और सीज़न पर ये वन ऑफ द बिजिएस्ट हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। इस रास्ते पर जैसे ही आप थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हैं,
तो आपको टेम्परेचर में गिरावट महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे आपको सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मसूरी में आप जब भी आएँ गर्म कपड़े साथ लेकर ज़रूर आएँ। प्लेन्स में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पहाड़ों में सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग करें। अब बात करते हैं कि मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो सबसे फेमस जगह है लैंडौर, जहाँ हम जाएंगे। इसके अलावा केम्प्टी फॉल, दलाई हिल्स जिसको हैप्पी वैली भी कहा जाता है। इसके अलावा कंपनी गार्डन आप जा सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट भी आप जा सकते हैं, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉल रोड। मसूरी की मॉल रोड करीब 2 किलोमीटर लंबी है, जिसके एक एंड को लाइब्रेरी चौक कहा जाता है और दूसरे एंड को कहा जाता है पिक्चर पैलेस। मॉल रोड काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ से देहरादून का पूरा व्यू आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लाइब्रेरी चौक भी थोड़ा महंगा है, वहाँ पर स्टे करना आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके कंपैरेटिवली अगर आप पिक्चर पैलेस साइड रुकते हैं तो वहाँ पर आपको स्टे के ऑप्शंस काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। लाइब्रेरी चौक वाला जो एरिया है वो काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस जगह पर। इसके कंपैरिजन में पिक्चर पैलेस थोड़ा सा लेस क्राउडेड है। अभी हम पहुंच गए हैं भट्टा फॉल, और इस जगह से रोप वे से जाना होता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है भट्टा फॉल। पास ही में मसूरी झील भी है, जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो आप मसूरी झील भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। पास ही में ये एडवेंचर पार्क भी है, जहाँ पर आपको बंजी जंपिंग, स्काई साइकिलिंग और इस तरह की और भी एक्टिविटीज़, एडवेंचर्स की फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पर हमें फॉग दिखने लगा है। इस कोहरे की वजह से काफ़ी ठंडक महसूस होती है। यहाँ से अब बस कुछ ही दूर बचा है मसूरी, और काफ़ी ज़्यादा ठंडक यहाँ से महसूस होने लगी है। फॉग यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से दूर के व्यूज़ शायद उतने अच्छे ना दिखें, लेकिन अब जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका एक बेहतरीन ही एहसास होता है, क्योंकि हवा प्योर होती है, AQI काफ़ी कम होता है। ये जो राइट में मोड़ है, यहाँ से हम जा सकते हैं चंबा, धनौल्टी, उत्तरकाशी और गंगोत्री।
लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं मसूरी, और मसूरी तक पहुंचने में हमें समय लगा है करीब 1.5 घंटे का। यहाँ से अब हम जाएंगे लैंडोर। मसूरी से लैंडोर करीब 4 किलोमीटर ही है। कुछ लोग पैदल ही मसूरी से लैंडोर आ जाते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा प्लेस है, काफ़ी अच्छी देखभाल की गई है यहाँ पर। जगह जगह आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी। रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। लैंडोर में पहले हम एक काफ़ी बड़े बाज़ार से गुज़रते हैं, जिसको लैंडोर बाज़ार ही बोला जाता है, जो कि ब्रिटिश काल से भी पुराना है। लैंडोर में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है 4 दुकान, लाल टिब्बा, लैंडोर बेक हाउस और चर्च। ये है 4 दुकान का एरिया। यहाँ पर लिटरली 4 दुकान ही हैं, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट लंच मिल जाएगा। इसके सामने ये पार्क है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, समय बिता सकते हैं। इसके कुछ ही दूर पर हमें मिलेगा लाल टिब्बा। लैंडोर के ये सारे प्लेसेस एक दूसरे से करीब आधा किलोमीटर ही दूर हैं, तो एक पूरा राउंड लगाना होता है करीब 2 किलोमीटर का, जिसमें आप 4 दुकान, लाल टिब्बा, चर्च, बेक हाउस, ये सब एक साथ कवर कर सकते हैं। तो ये है लाल टिब्बा। यहाँ पर आप हिमालयन रेंजेस देख सकते हैं बाइनोकुलर्स से। और इसके आगे ये चर्च है। इसके आगे आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते। यहाँ से थोड़ी ही दूर आपको चलना होगा, जहाँ से आप पहुँचेंगे लैंडोर बेक हाउस में। दोस्तों, समय आ गया इस वीडियो को एंड करने का। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।